नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन वर्सेस ओबीसी के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है और इन दिनों के बीच में जैसे जैसे टकराव बढ़ता जा रहा है, देवेंद्र फडणवीस की टेंशन भी बढ़ती चली जा रही है और इस टेंशन को दोगुना करने का काम उन्हीं के कैबिनेट में शामिल मंत्री कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पक्ष विपक्ष मिलकर दोनों ने फडणवीस सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। पूरी खबर डिटेल से बताता हूं कि कैसे इस बार टेंशन जो है वो दुगनी हो गई है। देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महाराष्ट्र की एनडीए सरकार, महायुति सरकार कह लीजिए, कि नई टेंशन में उलझ गई है। अभी हाल ही में मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल और मराठों को शांत करने के लिए जो सरकारी प्रस्ताव यानी कि जीआर किया गया, उसका उनकी ही सरकार के मंत्री समेत विपक्ष के तमाम जो दल के नेता हैं, ओबीसी जो नेता हैं, उन्होंने विरोध शुरू कर दिया है। इन सभी नेताओं ने अब जीआर के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। दरअसल सरकार ने जीआर जारी किया था और कहा था कि पात्र मराठों को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। कुणबी जाति ओबीसी समुदाय के तहत आता है और राज्य सरकार ने इस फैसले का फडणवीस सरकार में जो मंत्री हैं, ओबीसी नेता छगन भुजबल ने विरोध किया और कहा कि सरकारी आदेश से ओबीसी के मौजूदा आरक्षण पर असर पड़ेगा। भुजबल उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की जो एनसीपी है उनके बड़े नेता हैं और राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री भी हैं। हालांकि बाद में वो कैबिनेट में आए, बहुत लंबा उसका किस्सा है, उसमें भी बहुत नाराजगी उनके अंदर देखी गई थी। खैर, अभी हुआ यूं है दोस्तों कि ये जो हैदराबाद गजट लागू कर किया गया है, उसका जो जीआर है, उसको लेके अब विरोध शुरू हो गया है। हैदराबाद गजट लागू करने और जीआर जारी करने के सरकार के फैसले के बाद महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय के बीच तेजी से असंतोष उभरा है। सरकारी आदेश के विरोध में कई लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और आंदोलन शुरू कर दिया है। ओबीसी कैटेगरी में 374 जातियां हैं और सभी अपने अपने तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच ओबीसी नेता छगन भुजबल ने कहा कि वो सरकारी आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट जाएंगे। भुजबल ने कहा कि हम समता परिषद के माध्यम से अपना रास्ता अपना रहे हैं। अब आपको बता दें दोस्तों कि दूसरी तरफ इसी मुद्दे पर एक दुर्लभ सियासी गठजोड़ भी उभरा है। दलगत नीतियों के ऊपर उठकर कई दलों के ओबीसी नेताओं ने इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाई है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। दोनों ही पार्टियों के जो ओबीसी नेता हैं वो एकजुट दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के ओबीसी नेता विजय वडेट्टीवार के नेतृत्व में कई ओबीसी नेताओं ने राज्य सरकार के इस कदम के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए मुंबई में सोमवार को बैठक की। वडेट्टीवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उस टिप्पणी की आलोचना की जिसमें फडणवीस ने कहा था कि मराठों को ओबीसी का दर्जा देने से मौजूदा ओबीसी समुदाय के आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वडेट्टीवार ने कहा कि हमारी बैठक पार्टी लाइन के ऊपर है, मुख्यमंत्री को जो कहना है कहने दीजिए, इस सरकारी आदेश से ओबीसी समुदाय को नुकसान ही होगा। तो ये बात फडणवीस भले ही जो कुछ कह रहे हैं उस पर ओबीसी के जो नेता है, महाराष्ट्र के तमाम ओबीसी के नेता, पक्ष में जो बैठे हैं वो भी, विपक्ष में जो बैठे हैं वो भी, वो इत्तेफाक नहीं रखते, वो अग्री नहीं कर रहे। इसी बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर अपनी सरकार के मंत्री भुजबल को समझाने की कोशिश की, लेकिन सूत्रों के अनुसार भुजबल ने अगले 2 दिनों के अंदर सरकारी आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। दूसरी तरफ मराठा संगठनों ने भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में एक दायर अनुरोध किया है और कोई भी आदेश जारी करने से पहले उनकी बात सुनी जाए। अब देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि पार्टी लाइन के ऊपर उठकर वडेट्टीवार ने कहा कि वे मंत्री भुजबल का समर्थन करते हैं। वडेट्टीवार ने कहा कि सरकारी आदेश से ओबीसी समुदाय को नुकसान होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि वह कुणबी प्रमाण पत्र रखने वाले मराठों के ओबीसी कैटेगरी में आने का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन सरकार के नए आदेश से सभी मराठा ओबीसी कैटेगरी में आएंगे। इस बीच जरांगे पाटिल ने चेतावनी दी कि अगर वे ओबीसी को कहेंगे कि इस सरकार आदेश को चुनौती देते हैं तो हम भी राज्य सरकार द्वारा 1994 में जारी उस सरकार आदेश को चुनौती देने के लिए एक याचिका दायर करेंगे, जिसके आधार पर कई ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है। तो कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी जो है वो मराठा जो मनोज जरांगे पाटिल है, मराठा रिजर्वेशन के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो, और ओबीसी के जो तमाम नेता हैं वो अब कानूनी लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार है और फडणवीस सरकार को अदालत की दहलीज तक ले जाने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी मराठा समुदाय के सदस्यों को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र देने के संबंध में जारी शासनादेश जो जीआर है उसको लेकर उठे विवाद के बीच सोमवार को दावा किया कि इस कदम से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्री छगन भुजबल को सूचित किया गया था कि जीआर ओबीसी समुदाय के हितों के लिए हानिकारक नहीं है।
अब दोस्तों फडणवीस चाहे जो कहें, एकनाथ शिंदे चाहे जो भी कहें, लेकिन छगन भुजबल यहाँ पर मानने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे। वैसे ही देखा जाए तो जो महायुति के भीतर छगन भुजबल समेत जो तमाम ओबीसी नेता हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस समेत जो बाकी दलों में ओबीसी नेता है, वो तमाम जो नेता हैं वो एकजुट हो गए हैं और ये एकजुटता फडणवीस सरकार को भारी पड़ सकती है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की सरकार पहले ही मराठा रिजर्वेशन को लेकर के जो है वो परेशानियां झेल रही है। उधर ओबीसी समुदाय ने भी चेतावनी दी है। अब जब से देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है कि जो कुणबी समुदाय है जिनका प्रमाण पत्र होगा उनको ही मिलेगा, उसके बाद मराठा रिजर्वेशन की तरफ से भी लगातार अब चेतावनी दी जा रही है। तो ऐसे में चेतावनियों का दौर जो है महाराष्ट्र की सियासत में चल रहा है। अब छगन भुजबल और बाकी नेता जो हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी फिराक में है, हमने आपको बता ही दिया पूरी खबर डिटेल से। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अब देवेंद्र फडणवीस की जो टेंशन है, फडणवीस सरकार की जो टेंशन है, वो लगातार बढ़ती जा रही है और डबल जो है उन्हीं के पार्टी के नेता जो हैं इस टेंशन को कर रहे हैं। अब दोस्तों ये तमाम चीजें उस समय बढ़ रही हैं जब एक तरफ देवेंद्र फडणवीस बीजेपी नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में कैसे अपनी इमेज को और ज्यादा उभारा जाए। विधानसभा चुनाव में क्योंकि महायुति एक साथ लड़ी थी, अब क्योंकि निकाय चुनाव है और ऐसे में बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि अकेले लड़ा जाए, अपने तमाम जितनी भी सीटें हैं उन पर सब पर बीजेपी के उम्मीदवार उतारे जाए ताकि जो महापौर है वो बीजेपी का बने। अब ऐसी स्थिति में अगर ये तीनों चीजें साथ साथ चलती हैं, जिसमें नेता भी नाराज हैं, जिसमें ओबीसी के जो नेता वो भी नाराज हैं, समुदाय भी नाराज है, मराठा रिजर्वेशन का अब देख ही रहे क्या कुछ चल रहा है, तो ये तिहरी एक तरह से तीन तीन तरीकों से फडणवीस सरकार घिरती है, तो आने वाले समय में चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिलहाल खबर ये है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।